एक वाक़ई में वर्ल्ड क्लास सिटी बनना चाहिए, तो वो बीजेपी नहीं बना रही है। क्या कमी मैं क्या मैं कमी कहना है चाहता हूँ, अयोध्या में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए क्या कमी है? मतलब आप गए नहीं, नहीं, मैं गए हैं, मैं कल जाऊँगा। हाँ, आप जाइए मुझे कल देखिए। जाना है तो मैं बहुत सिंपल बोलना चाहता हूँ, जैसे हमने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। हुँ, आप चलिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उसी और सड़क आप ये पूर्वांचल वाला चलिए, तो आपको डिफरेंस नज़र आता है कि कैसे किसने कितना डिज़ाइन किया है। आप अयोध्या में अपने लोगों को ज़मीनें लेने दे रहे हो। आप गरीबों की ज़मीनें छिनवा ली आपने, किसानों की ज़मीन छिनवा ली, उनको मुआवज़ा क्यों नहीं? वो बेचारे नहीं जानते थे कि कल क्या डेवलपमेंट होगा, कल क्या अयोध्या बनेगी। उनकी तो सस्ते में ज़मीनें ले ली बिल्डर्स ने। तो ये जो धोखा किया है बीजेपी ने, इसकी वजह से हार हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ खिलवाड़ की है, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं तो आज भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का दुःख दर्द समझना चाहिए, उनका अच्छा मुआवज़ा देना चाहिए और जब इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको पार्ट बनना चाहिए इस डेवलपमेंट का। अब मैं पुराना सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये जो भी अयोध्या में हार हुई, दैट वाज़ डाउनफॉल ऑफ बीजेपी और राइज़ ऑफ एसपी? राइज़ ऑफ एसपी क्योंकि हमने वोट जोड़ा है, हमारा वोट बढ़ा है ओके। और बीजेपी वोट नहीं जोड़ पाई। जो लोग बीजेपी से जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, बीजेपी को बढ़ाया, उनके साथ बीजेपी ने धोखा। उनको नौकरी में धोखा कर दिया, पढ़ाई में धोखा कर दिया। मेडिकल कॉलेज बना, आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं अच्छा चला रहे हैं? इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? लोगों को नौकरी नहीं दी, रोज़गार नहीं दिया। आपने व्यापारी वर्ग की दुकानें क्यों छीन ली? जहाँ पे वो सदियों से काम कर रहे थे, उनका कारोबार छीन लिया आपने। आपके अपने लोग ज़मीन ले रहे हैं, मुआवज़ा कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उसमें। और इन मुद्दों को आपने अच्छे से उठाया जिस वजह से आपकी जीत हो गई। नहीं, लोगों को समझाया है। जी, भई लोग सामने देख रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो वो वोट से ही तो गुस्सा निकालेंगे और कैसे गुस्सा सही बात है। मैं तो आज भी कहता हूँ डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ बीजेपी अपने अंदर सुधार ले आए। जो जो रजिस्ट्रियाँ कही हैं, अब आप सोचिए रजिस्ट्री अगर आप जानना चाहोगे रजिस्ट्री ऑफ़िस में कि रजिस्ट्री किस-किस की हुई है, आपको रजिस्ट्री नहीं जान देखने को मिलेगी। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने और बीजेपी से क्लोज़ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने परिवारों के नाम पर पूरी अयोध्या और गोंडा की ज़मीनें ले ली हैं। और क्योंकि गोंडा के आप हैं, आप दूसरी तरफ देखेंगे सरयू के, क्योंकि गरीब तो नहीं समझता ना कि क्या डेवलपमेंट होगा, कल कैसा दिखाई देगा। सब बड़े लोगों ने ज़मीन ले ली। 100-100 एकड़, डेढ़ 150 एकड़ ज़मीन ली है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने और उनके अधिकारियों ने। मैं योगी जी से जब मिलूँगा तो ये सारे सवाल मैं उनसे पूछूँगा। और मिलकर के पूछिएगा हाँ, और गोंडा की जो तहसील जो इस हिस्से में पड़ती है, नवाबगंज या इन तहसीलों में जो ज़मीन है, आप तहसील से पता करवाइएगा और रजिस्ट्री ऑफ़िस से अगर रजिस्ट्री मिल जाए, क्योंकि पहले ही रजिस्ट्री ऑफ़िस में अगर आप पहला पन्ना आप देखेंगे तो फ़ोटो सबकी होगी, तस्वीर सबकी होगी, आपको पता लग जाएगा कि किन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई। ठीक है। अब गोंडा अयोध्या को लेके 2 सवाल मेरे मन में और आ गए। पहला सवाल, आपने कहा आप अयोध्या गए रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैंने कहा था और फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि मेरा अपना भी मंदिर बन रहा है। बहुत जल्दी शिव मंदिर तैयार हो जाएगा। उसके दर्शन करने के बाद मैं ज़रूर अयोध्या जाऊँगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊँगा। अभी भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर पूरा नहीं हुआ है। वहाँ के संबंधित अधिकारी समय-समय पे स्टेटमेंट देते हैं जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि अभी बहुत समय लगेगा बनने में। ठीक। मतलब आप जाएँगे? मैं ज़रूर जाऊँगा और परिवार के साथ जाऊँगा और जिस दिन हमारा मंदिर बन कर के उसका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर अच्छा, मैंने अखिलेश यादव जी, विराट कोहली और कई लोगों में एक सिमिलैरिटी देखी। जब ये लोग बिल्कुल जवान थे, तब थोड़ा-सा पूजा-पाठ से कई सारे वीडियोज़ पुराने वाले आते हैं और फिर जैसे-जैसे मैच्योर होने शुरू हुए, आप हुए, विराट हुए, अब मुझे दिखता है सब थोड़ा-थोड़ा भगवान, ईश्वर, धार्मिक हो गए सब। अ, ये धर्मपत्नियों का असर होता है या उम्र या बच्चों के होने का या क्या? मुझे लगता है कि आपने देखा है विराट कोहली एक वीडियो वायरल था कि हाँ, डू मैंने डू देखा। आई लुक लाइक पूजा-पाठ वाला? हाँ, और अब देखता हूँ मैं इस्कॉन से लेकर हर जगह भजमन राधे। अ, ये परिवर्तन मुझे लगता है उम्र कराती है, अनुभव कराती है और अपनी चीज़ों से जुड़ना, अपने रूट से जुड़ना, मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब गोंडा का सवाल। मेरे यहाँ से एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह साहब। बड़ी चर्चाएँ चली थी। लोगों ने कहा अखिलेश जी ने चुप्पी साध रखी थी। नो रिएक्शन, समटाइम नो रिएक्शन इज़ आल्सो सपोर्ट। वो भी वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन बृजभूषण शरण सिंह? देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद और हमारी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, दूसरे दल से भी सांसद रहे हैं और नेताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। कुश्ती से जुड़े रहे हैं और मुझे याद है सैफई में कई दंगलों में वो आए हैं। हुँ। कई दंगलों में वो शामिल होते थे और पहलवानों के साथ आते